अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज हम बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। रेसिपी क्या है ये आपको गेस करना पड़ेगा। पिज़्ज़ा या सैंडविच, और कैसे बनेगा? विदाउट अवन, विदाउट पैन, विदाउट तवा, विदाउट पतीला, और रिजल्ट भी ठीक आएगा। लेकिन कैसे बनेगा इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बेटा कह रहा था पिज़्ज़ा खाना है, बेटी कहती सैंडविच खानी है, और बोनलेस चिकन जो था वो मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो भी ऐसे कि मैंने जिंगर पराठा रोल बनाए थे, उसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी चैनल पे। तो उसमें से ये चिकन लेफ्ट ओवर बचा हुआ थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा किस तरह इस चिकन को भी यूज़ किया जाए और दोनों बच्चों को भी राज़ी किया जाए कि सैंडविच भी बन जाए और पिज़्ज़ा भी बन जाए। तो अज्जा मैं आपको काउंट करा देती हूँ कि इसमें अज्जा कौन कौन से शामिल हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेसिपी पूरी देखनी पड़ेगी। लेकिन मेन चीज़ जो उसकी यूज़ होगी एज अ डो, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी। तो देखें, जिसके लिए मैंने केचप ली है, मायोनीज़ ली है, ओरिगैनो ली है, थाइम ली है, शिमला मिर्च ली है बारीक कटी हुई, प्याज लिए बारीक कटा हुआ, नमक लिया 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च ली है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च ली है, 2 खाने के चम्मच मैदा लिया है, दूध लिया है, मोज़रेला और चेडर लिया। देखिए सारा कुछ है। अब गैस आपने करना है। चलें, ये गैस तो होता रहेगा, चलते हैं अपनी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैं ये चिकन लूँगी इस पैन में। इसमें 2 खाने के चम्मच नमक डाल के इसको मैं पैन फ्राई कर लूँगी। और इसको मैंने कोटिंग कैसे की थी इसलिए इसके लिए आप मेरे जिंगर पराठा रोल की रेसिपी देख सकते हैं। ये देखें जी, 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने डाला ऑयल, और इसको मैंने सिंपली पैन फ्राई होने के लिए रख दिया। स्पाइसेस अपनी मर्जी से भी आप डाल सकते हैं। आप चिकन टिक्का मसाला डालें, नमक डालें, नींबू का रस डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, या तंदूरी चिकन डालें, रेसिपी बाकी सारे मसाले डालें, या घर के बेसिक स्पाइसेस डाल के, जैसे मैंने तो इसको बेसिक स्पाइसेस घर के ही डाल के इसकी की थी जो है ना मैरिनेशन। किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, कोई इस पर हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो इसको मैं पैन फ्राई कर लूँगी पहले। देखिए जी, मैंने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला, ये अपने ही पानी में चिकन जो है ना पक जाएगा, और बोनलेस चिकन जो वैसे भी जल्दी बन जाता है। ये देखें जी, तकरीबन चिकन भी हमारा पैन फ्राई हो गया, और साथ में यहाँ पे बन रहा है जी आलू गोश्त, आलू चिकन जो भी आप कह लें। और इसको मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। चलें जी, वाइट सॉस तो बनाते बनाते मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं लगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरी वाइट सॉस बनती हुई देखी है। मैंने पहले 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया, उसमें 2 खाने का चम्मच मैंने मैदा डाल के उसको अच्छे से लम्प फ्री किया, उसको मिक्स किया। अब मैंने इसमें 1 कप दूध का डाल दिया, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें किसी किस्म का लम्प ना रहे। अब हमने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। ये थोड़े बहुत लम्प्स जो हैं इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी जैसे जैसे हम इसको घुमाते जाएंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें पिसी काली मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च और ओरिगैनो। और ओरिगैनो डाल के मैं इसको मिक्स करूँगी इसके जो है ना गाढ़ा होने तक, जब ये थिक सॉस बन जाए जब तक। ये देखें कितना प्यारा कलर आया इस सॉस का, ये देखें। और अब इसके लम्स भी तकरीबन ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये डार्क हो गई है, इसको हमने मज़ीद डार्क नहीं करना। अब हम इसको उतार लेंगे, बस इससे थोड़ी सी 2 मिनट और इसको मैं गाढ़ी करूँगी। ये देखें जब ये बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको उतार लूँगी। ये बबल्स जो बन रहे हैं इस चीज़ की गारंटी है कि ये बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना। ये देखें बबलिंग इसमें होने लग गई है। अब मैं चलती हूँ इसके आगे के प्रोसेस की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ रेडी है। पहले मैं इस पर डालूँगी वाइट सॉस, और इसको फैला दूँगी अच्छे से ऐसे बेस पे, जिसकी वजह से रेंच सॉस यानी वाइट सॉस का भी टेस्ट है। ऐसे इसमें फैला दूँगी। अब मैं इसमें क्या यूज़ करूँगी इसको फाइनल लुक देने के लिए, तो मैं इसमें यूज़ करूँगी ब्रेड डालने के बाद मुझे डालनी इसके ऊपर थोड़ी सी केचप ऐसे, और थोड़ी सी मायोनीज़ ऐसे, और थोड़ी सी इसमें यही सॉस, ताकि पिज़्ज़े वाला टेस्ट भी आए। डाल के इसको ऐसे मिक्स कर देना। ये देखें अच्छे तरीके से इस पर फैला देना ऐसे, और इस पर हम ये वेजिटेबल्स फैला देंगे ऐसे। छुपी हुई वेजिटेबल्स जो है ना बच्चे खुश होकर खा भी लेंगे। इसके ऊपर हम ब्रेड की एक और जो है ना लेयर लगाएंगे। ब्रेड की लेयर लगाने के बाद इसमें मुझे फिर डालनी है वाइट सॉस। देखिएगा अगर बच्चों को ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी ना, अपने लंच में दें, कोई गेस्ट आ जाए आप उनके लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं,
आप अपनी ज़ात में ख़ुद सबसे इम्पोर्टेंट हैं, अपनी ज़ात है पहले, सबसे पहले, फिर कुछ और है। ये डालेंगे। अब मैं इस पर डालूँगी चिकन और चिकन को फैला दूँगी अच्छे से। देखें ऐसे अच्छे से चिकन को फैला दूँगी मैं हर जगह पे। देखें ऐसे। अब मुझे इस पे रखना है एक ब्रेड का पीस और, एक और ब्रेड का पीस रख दिया लास्ट में। फिर मैं इस पे ये सॉस डालूँगी ऐसे। ऐसे। और अब मैं इस पे श्रेड की हुई चीज़ डाल दूँगी, अच्छे तरीके से इस पे फैला दूँगी इसके चारों तरफ तमाम कोनों में, ताकि ये चीज़ फैल जाए और अच्छे तरीके से जो है ये मेल्ट हो जाए, इसकी लुक अच्छी आए। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी जी, इसमें मैं डालूँगी ओरिगानो, थाइम और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। चाहें तो आप, ये मैं कुटी लाल मिर्च कम डाल रही हूँ, आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चे इतना स्पाइसी नहीं खाते हैं। चाहें तो थोड़ी सी वेजिटेबल इस पर और स्प्रेड कर दें ताकि इसकी लुक अच्छी आए, चाहे तो ना करें, अपनी मर्ज़ी है आपकी। अब हमने इसको बनाना कैसे है, वो जी मेन चीज़ है। बनाने के लिए इसको हम अपना आम ओवन यूज़ करेंगे जो कि खाना गर्म करने के लिए यूज़ होता है। इसको 5 मिनट के लिए मैं ओवन में रखूँगी अब, और ओवन में मैं इसकी चीज़ के मेल्ट होने तक इसको पका लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये रही हमारे बेक्ड सैंडविच की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी ये चीज़ें बना सकें अपने बच्चों के लिए, अपने मेहमानों के लिए और अपने हस्बैंड की हेल्पिंग हैंड बन सकें। हर चीज़ को आप सफाई से घर बना सकें। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। लेकिन आपको मैं इसका एक पीस निकाल के दिखाऊँ अगर, तो देखें ये कितना चीज़ी बना है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है। ये चिपक गया चीज़ के साथ। ये देखें। अब इससे मैं डिश आउट करूँगी और आपको इसे हाफ़ कट करके दिखाऊँगी। ये देखें, जब मैं इसे हाफ़ कट करूँगी इस वक्त तो ये बहुत सॉफ्ट हुआ है क्योंकि चीज़ इसके ऊपर अभी गरम गरम है। देखें जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक आफ्टर कटिंग। ये देखें इसकी लेयर्स बन गई हैं। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए मैं हाथ में नहीं उठा रही। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।